की मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ उसी गांव को लौटाया तो करोड़ों रुपए की सौगात दे डाली। मैं फिलहाल ढोका गांव में मौजूद हूं और अनिल सांगवान नामक बच्चा किसी दिन बड़ा होके करोड़ों रुपए का स्टेडियम गांव के लिए बना देगा, ऐसा इस गांव वालों ने भी शायद ही सोचा होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर ईडन गार्डन से कमतर ये ग्राउंड नहीं है और सामने एक स्पेशल मशीन चल रही है, रोलर चल रहा है जो पिच बनाई जा रही है क्रिकेट के लिए। वो पिच बड़ी खास है जिसकी मिट्टी बाहर विशेष तौर की मिट्टी है वो ला करके बनाई जा रही है, जिससे बड़े जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलते हैं जिस पिच पर, वैसी पिच अब तैयार की जा रही है ढोका गांव में। और इसको आज स्पेशली उद्घाटन के लिए पहुंचे हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं कैप्टन मीनू बेनीवाल, उन्होंने भी बड़ी तारीफ की। सौगात गांव कालूवाला को दी है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर 2 अर्जुन अवार्डी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? इस तरह से गांव के एक बेटे ने गांव को सौगात दी। देखो जी, ऐसा है जो अनिल सांगवान जी ने जो काम करा है, ऐसा काम मतलब ना बहुत कम लोग करते होते हैं जो अपने समाज को वापस कुछ देते हैं। आमतौर पे होता है कि लोग अपना एक बार आगे निकल गए तो फिर वो उनकी तमन्ना ये रहती है कि हम और आगे निकलते रहें और अपने समाज को वापस आमतौर पे लोग करते नहीं होते। और जो ये बहुत एक ऐसी पहल करी है जिसका मतलब जितना कहा जाए, जिसके बारे में तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं कहता हूँ इस तरह से जो लोग हमारे और भी दूसरे जो लोग हैं जो अलग अलग फील्डों में आगे गए हुए हैं, वो इस तरह से अपने समाज को वापस देने लग जाएं, तो मैं कहता हूँ कि हमारा समाज पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। तो उसके लिए तो बहुत ही मतलब जो है हम उनका तहे दिल से धन्यवाद। हरियाणा में या फिर हिंदुस्तान में देखा जाए, खेलों के जो सिस्टम है उसका अभाव रहता है, चाहे वहाँ पे कोचेज की व्यवस्था हो या फिर ग्राउंड की व्यवस्था हो, इक्विपमेंट की बात हो। तो आम समाज जब अनिल सांगवान की तरह सामने आएगा तो उससे और बढ़ावा मिलेगा, खिलाड़ी और ज़्यादा निकलेंगे। जी बिल्कुल, बेहतर प्रयास किया है। मैं तो कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे प्रयास इन्होंने जो अगुवाई ली है, इस टाइप के इतना बड़ा स्टेडियम जो हम और इतना अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं, तो काबिले तारीफ है। और नेचुरली अगर हर एक ऐसे रूरल एरिया के अंदर उन्होंने इतना अच्छा स्टेडियम बनाया है जिसका पूरे गांव गोहांड में और पूरी डिस्ट्रिक्ट में फ़ायदा मिलेगा, और मैं कह सकता हूँ नेशनल लेवल पे भी ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। तो इनकी लगन को सलाम है और बिल्कुल इससे हमारे सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि को ज़्यादा फायदा मिलेगा। बड़े बड़े खिलाड़ी पहुंचे हैं, इस एक मंच पर इकट्ठा किए हैं अनिल सांगवान। बिल्कुल जी, हम उनको असल में धन्यवाद करने के लिए आए हैं पर्सनली, और हम उनके समर्थन में इसलिए भी खड़े हैं ताकि उनको भी लगे कि हाँ, मैंने जो कोई काम किया है समाज के लिए उसका मतलब जो है अप्रिसिएशन हमें मिल रहा है कि भाई अच्छे लेवल के खिलाड़ी भी आके, और कल को कुछ होता भी है स्पोर्ट्स के अंदर तो हम उनको बाकायदा सपोर्ट भी करेंगे आगे। यहाँ के बच्चों को किसी भी तरह की कोचिंग की ज़रूरत हो, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो हम लोग हमेशा उसके लिए रहेंगे सामने। आज हम यहाँ हरियाणा का एक पहला हमने शुरुआत की है, क्योंकि सरकार अपने काम करती है, इंस्टीट्यूशन अपने काम करते हैं, लेकिन हम जो समाज के जो लोग हैं, जो दानवीर लोग हैं, उनको हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, क्योंकि इसमें अकेला जब सरकारें काम करती हैं और लोगों की भागीदारी नहीं होती है तो उस तरह से चीज़ें ठीक से हो नहीं पाती हैं। जैसे अभी मैं डिघावा होके आया हूँ, वहाँ बहुत बड़ा स्टेडियम है, लेकिन वो पंचायत ने दिया, सरकार ने बना दिया, लेकिन लोगों की सहभागिता नहीं थी। जब लोग खुद इन्वॉल्व होंगे तो उसका देख रेख भी अच्छी होगी, हमें भी अच्छा लगेगा और सरकार को भी सहयोग मिलेगा और व्यवस्था भी बदलेगी। तो हमने, मेरे साथी हैं अनिल, तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की, ये पहले भी इसमें जुड़े हुए थे और इन्होंने उसको हमारी रिक्वेस्ट को और ज़्यादा माना। तो किसी भी सोशल जो वर्कर है, समाज सेवी है, जो दानवीर भामाशाह लोग हैं, उनके द्वारा किया गया ये खेल के संबंध में हरियाणा का ऐसा पहला है जो पंचायत लैंड पे इन्होंने अपने पैसे से कंस्ट्रक्ट करेंगे और लगभग 20 करोड़ रुपए की इसकी लागत आएगी। आप पंजाब के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको पता है इस इलाके में नशे का काफ़ी बढ़ावा है, तो हरियाणा में भी अब नशा बढ़ रहा है। अगर खेलों में इस तरह से लोग आएंगे आने वाले वक्त में, तो कहीं ना कहीं मात दी जा सकती है, आम आदमी आएगा। आपने सवाल 2 कर दिए। मैं पंजाब से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं दादरी में पढ़ा हूँ, और इसीलिए जब मैं अध्यक्ष बना, ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना, तो पहला कार्यक्रम मैंने चरखी दादरी में ही किया था कबड्डी का।
और दादरी से ही शुरुआत है मेरी। मैं यहाँ आदर्श स्कूल में पढ़ता था, तो दादरी ज़िले को ही मैंने शुरू किया है। ये पहला स्टेडियम दादरी से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद दूसरा भी दादरी से शुरू कर रहे हैं और तीसरा भी दादरी से शुरू कर रहे हैं, चौथा भिवानी में करके आएंगे। जहाँ तक नशे की बात है, नशा सिर्फ पंजाब में नहीं है, नशा दादरी में भी है, नशा भिवानी में भी है, नशा हमारे आसपास भी है, हमारी गलियों में भी है। और अब दो ही चीज़ें हैं, क्योंकि मैं गांव से संबंध रखता हूं, तो गांव के लोगों को दो ही चीज़ों की ज़रूरत है। अपनी ज़मीन को अगर वो बचा लें और अपने बच्चों को खेलों में भेज दें, इसी दो चीज़ों से बच्चे बच सकते हैं। बच्चे नशा जब ही छोड़ेंगे जब उन्हें उनकी एनर्जी कहीं और डाइवर्ट की जाएगी। तो अब जो गांव के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। शहरों की व्यवस्था अलग होती है, गांव के लोग पहले से ही परेशान होते हैं, कुछ सुविधाएं कम होती हैं, व्यवस्थाएं कम होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि खेलों से अगर वो जुड़ेंगे तो नशे से बचेंगे, और अगर नशे से बच गए और ज़मीन बचा ली तो हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत साल बाद हरियाणा में खेल हो रहे थे, इस बार स्टेट लेवल के गेम किए गए थे, तो कॉमनवेल्थ खेलों के लिए क्या योजना के हरियाणा में हो? अभी हमने 13 साल के बाद स्टेट गेम्स किए हैं और ये व्यवस्था हर साल होनी चाहिए थी। अगर ये व्यवस्था हर साल होती तो जो गांव में आज ये जो बेरोज़गारी का आपको आलम दिखता है, ऐसा ना दिखता, क्योंकि एक स्टेट गेम से 2500 के आसपास बच्चों को ग्रेजुएशन इशू होती है। तो 13 साल में लगभग 27,000-28,000 लोगों को ग्रेजुएशन इशू हो जाती, और जो खिलाड़ी आज रोज़गार के लिए जो घूमते हैं, ऐसा उनको तकलीफ़ ना होती। हमने स्टेट गेम्स किए हैं और हमने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया है और हर तरह से कोशिश की है कि ट्रांसपेरेंट रखा जाए, किसी भी राग द्वेष से सिलेक्शन ना किया जाए और किसी के प्रभाव में आके ये खेलों के जो परिणाम हैं वो प्रभावित ना हों। और निश्चित तौर पे हमारे गेम्स के साथ साथ जिस तरह से ऐसे जो लोग हैं, जो अनिल जी हैं और जो लोग हैं, ऐसे लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम कॉमनवेल्थ ही नहीं, ओलंपिक में भी जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है और जो आशाएं नायब सैनी जी को, जो हरियाणा के अन्य मुख्यमंत्री हैं, उनको हमसे हैं, आपके साथ मिलके। और आज तो मैं एक अच्छी बात देख रहा हूं कि हमारे जो खापों के लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। जब खाप, गांव, मिट्टी और खेल सब जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम तो बड़े जिद्दी से लोग हैं, हर चीज़ को कामयाब कर देते हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे। हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम हो सकते हैं? अभी प्रस्तावित ये है कि गुजरात में ये होंगे, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत बड़ा एक खेल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे ओलंपिक संघ से कि वो हरियाणा में कुछ गेम्स जिनकी सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं वो हमें अलॉट कर दिए जाएँ। जब बाबा लोग निकल के काम करें खेलों के लिए, सरकार के अंदर का आप क्या मुहिम काम करेंगे कि सरकार भी अपना योगदान दे, खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराने काम करें, या फिर इंस्टीट्यूटों की होती है सर, वो किस तरह से चलाया जाएगी? बाबा साहब के ऊपर चलेगा या फिर सरकार का भी योगदान रहेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं खुद इससे जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 110 लाइब्रेरी मेरी चल रही हैं और हमने 14 हॉस्पिटल्स तैयार किए हैं। सरकार की ज़मीन में तैयार, सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार की बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खुद दिया है। हमने बालिका स्कूल बना के डोनेट किए हैं, हमने CSC बना के डोनेट की है। हमारी जिम्मेदारी है, जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी है अपना अंशदान उनको करें। जैसे फौजी सीमा पे रक्षा करके करता है, शिक्षक और जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं वो आपको पढ़ा के करते हैं, हम अपना अंशदान इस प्रकार कर पा रहे हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। बस सिर्फ कसर इस बात की है कि हमें समझना पड़ेगा। इन लोगों ने शुरुआत की है तो और लोग भी साथ आए। सर, हरियाणा के 2 खिलाड़ी हादसे के शिकार हुए हैं, उसके बाद में कुछ ऐसा प्रबंध कर रहा है ओलंपिक संघ की भी, खेलों से पहले कोई व्यवस्थाओं को लेकर या कुछ ऐसा ना हो? हाँ, गत दिवस 15 दिन पहले रविवार का दिन था, तो बहादुरगढ़ के एक स्टेडियम में ऐसी घटना हुई जिसमें बास्केटबॉल से एक बच्चे की बॉल गिरने से मृत्यु हुई और उसको PGI में एडमिट किया गया। और इसके बाद में मंगलवार को लाखन माजरा में एक बच्चे की उसी प्रकार से फिर दुर्घटना हुई। निश्चित तौर पे ये दुख का विषय है। हमने उसी दिन, ये पहली बार आपने सुना होगा भारत में कि किसी खिलाड़ी की डेथ के बाद हमने
पूरे हरियाणा में 3 दिन तक किसी भी खेल के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया था। खेलों में शौक का घोषणा की थी, ऐसा कभी नहीं किया गया है। इसलिए नहीं की थी कि वो बच्चे एक्सपायर हो गए, इसलिए की थी कि ताकि आपके जहन में बात जाए आम आदमी के कि हमें सचेत रहना है, सजग रहना है। ये कमियां रही। हमने रात को ही, उसी रात को प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को लिख दिया था कि वो इस बारे में एक SIT का गठन करें। वो लोग जांच कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हम यूनिवर्सिटीज़ को भी लिख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ खेल विभाग ही एक अकेला माध्यम नहीं है खेलों के लिए। उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, पंचायत डिपार्टमेंट के पास, हमारे पास 163 स्टेडियम हैं, बड़े स्टेडियम हैं, और 242 के आसपास छोटे स्टेडियम हैं। तो ज़्यादातर जो खेल व्यवस्थाओं का जो हिस्सा है वो पंचायत के पास भी है। ऐसे ही हर स्कूल में भी उनकी वो सुविधाएँ हैं। साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एकदम अनटच हैं हमसे, वो अपने आप के ऑटोनोमस हैं, तो अपना काम अपने आप चलता है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और हम ये हमने एडवाइजरी की है कि कोई भी गेम, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे पंचायत हो, चाहे किसी भी स्टेडियम पे हो, 3 दिन पहले FOP जो फील्ड ऑफ प्ले होता है, वेन्यू का इंस्पेक्शन होगा। जो एसोसिएशन ऐसा नहीं करेगी हम उसको सस्पेंड कर देंगे, डीएफिलिएट कर देंगे और लीगल एक्शन भी हम ले सकते हैं। हम रेगुलेटरी बॉडी हैं। कुछ खेल संस्थाएं फर्जी है जी, खेलों को लेकर खिलाड़ी भी असमंजस में रहते हैं, तो उसको लेकर कोई कार्रवाई या कुछ? असल में खेल संस्थाएं फर्जी नहीं हैं, पुराने गेम हैं, पारंपरिक गेम हैं, लेकिन हम जब खेल की बात करते हैं तो हमें ओलंपिक जो मूवमेंट से जुड़े खेल हैं उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। उसके बाद कुछ गेम ऐसे हैं, जो कुछ खेल ऐसे हैं जो ओलंपिक में तो नहीं हैं पर हमारी धरती से जुड़े हैं। कबड्डी है, खो खो है, उनको भी हम खेल सकते हैं, पर जो हमारे पॉलिसी में नहीं है, हमारी स्टेट पॉलिसी में नहीं है, कॉमनवेल्थ में नहीं है, कुछ लोगों ने उनको ऐसे ही नाम देके, कुछ अलग अलग यूरोपियन गेम्स हैं, कुछ स्विस कोई अमेरिकन गेम्स हैं, उनको चला दिया और उनको बच्चों को सेल्फ फाइनेंस स्कीम में पैसा लेके उनको नेपाल जैसे देशों में या भूटान जैसे देशों में वर्ल्ड कप कराते हैं, जिसमें मात्र 5 देश 4 देशों की एक टीम बुलाई जाती है और बहुत सारे लोग उसमें से गोल्ड मेडल लेके आते हैं। जब वो गांव में आते हैं तो हम गांव का आदमी, भोला बड़ा आदमी होता है, हम उस बच्चे को जीप पे चढ़ा देते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं और उसको ऐसी फीलिंग देते हैं कि वो बहुत अच्छा काम है। मैं ये चाहता हूँ कि जो एसोसिएशंस ऐसा कर रही हैं, हमने पिछले दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज भुन्ना में हमने प्रिंसिपल को लेटर लिखा था कि एक इलीगल मैच हो रहा है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का, जिसमें ना हिमाचल की कंसेंट है ना हरियाणा की कंसेंट है, इस गेम को यहाँ ना किया जाए और उन्होंने इसको बंद कर दिया था। हम सभी को ये कहेंगे कि वो ऐसे गेम्स ना करें और अपनी जगह भी उपलब्ध ना करें। कैप्टन साहब, आपका एक पॉडकास्ट की क्लिप वायरल हुई थी और उसी दौरान RS यादव जो IPS रहे हैं उनकी भी क्लिप वायरल हुई थी। उन्होंने अभय चौटाला से माफ़ी मांग ली है। आप अपने विचारों पर, जो कि 2 हैं जो बातें आपने कही थी, इसको आप पॉलिटिकल करना चाहते हैं? मैं ये सवाल आपसे, हाँ, मैं जो कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ, मैं जो कहते हूँ। एक सवाल है मैं, हाँ, मुझे नहीं पता उन्होंने, मुझे नहीं पता किसने क्या किया किसने नहीं किया। मैं जो कह रहा था मैं उसी पे स्टैंड करता हूँ। सर, सवाल है, हरियाणा के अंदर खिलाड़ी तो बड़े तैयार हैं, सोना बोलता है खिलाड़ी को रोकने, जैसे कोचों की बड़ी भयंकर कमी देखी जा रही है हरियाणा स्टेडियमों के अंदर। सर, क्या मानते हैं सर, ये कब तक पूरी हो पाएगी? किस प्रकार से खिलाड़ी को कुछ शामिल नहीं पाएगा कोचों के माध्यम से? अभी 450 के आसपास भर्तियाँ हमारी आ रही हैं। हमने 16 खेलों को छांटा है, 450 कोचेज़ हम भर्ती कर रहे हैं। अग्निवीर कोटा की वजह से वो फाइल हमने वापस भेज दी थी, 10% का लेके उसको वापस ले आए हैं। अगले 15 दिन में 10 दिन में ही भर्तियाँ आ जाएंगी। 25 साल पहले एक सर्टिफिकेट कोर्स किया और छाजोराम जी को जो कबड्डी के पितामह भीष्म दोस्तों, उनके चरणों में बैठ के हमने कबड्डी के गुण सीखे। ग्रामीण और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी आज इस ओपनिंग पर पहुंचे हैं। आप लोग क्या कुछ कहते हैं एक युवक की इतनी बड़ी पेशकश, इतनी बड़ी सौगात अपने गांव को देना? फिलहाल आप लोग कमेंट में लिखे इस वीडियो को देखते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।